नमस्कार, आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो जहां पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो आज एग्री नॉन एग्री पैक दोनों में आपको रणनीति देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भावी पटेल, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंदर बैनर्जी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अच्छा, मैं जानती हूँ कि आप तीनों जो हैं वो पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन देखिए क्योंकि कच्चे तेल में कमोडिटीज में आप सब डील करते हैं और यहाँ पे कमोडिटीज काफी पॉलिटिकल भी होती है, तो मैं उस संदर्भ में भी आपसे सवाल पूछूंगी। और उसी संदर्भ में अगला सवाल भाविक आपसे होगा, क्योंकि अब मुझे रशिया की भूमिका समझनी है आपसे। ट्रंप साहब ने बोला कि बीते शाम उनसे भी बातचीत की है और हो सकता है कुछ सैंक्शंस जो लगे हैं वो हटा दिए जाएंगे। अब ये किस तरह की डेवलपमेंट, कितनी अहम डेवलपमेंट भी आप समझते हैं? गुड मॉर्निंग कविता जी। यस, देखिए क्योंकि यूजुअली हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अगर वेस्ट एशिया या एशिया की बात करें तो 50 से 60% की जो ऑयल सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट से आती है। और क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है तो सेकंड ऑल्टरनेटिव कौन सा है? यूएस से तो इतना नहीं आ सकता, रशिया है, बट रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस है, तो रशिया पे अभी फिलहाल शायद थोड़ा सैंक्शंस कम कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट जो ये सप्लाई क्रंच है एटलीस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, तो वहां पे थोड़ा ऑयल आ सकता है। बट अगेन मैं यही बोलूंगा कि रशिया के जो सैंक्शंस था तो सारे ज्यादातर ऑयल जो थे वो चाइना पे जाते थे, थोड़े इंडिया पे आते थे। तो अभी भी रशिया पे अगर देखें तो स्पेयर कैपेसिटी इतनी नहीं है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, तो वहां पे भी हमने देखा है कि यूक्रेन ने भी काफी रशियन रिफाइनरीज पे अटैक किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि आगे जाके स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा शायद इंडिया को मिल सकता है, बाकी चाइना को मिल सकता है। तो अगर अनसैंक्शंस भी करते हैं तो भी ट्रैवलिंग टाइम भी अगर देखें तो 2 या 3 हफ्ते आते हैं एशिया में आने, रशिया से आते वक्त, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन में अगर अनसैंक्शंस भी करते सारे रशियन ऑयल पे, तो भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो क्रूड के हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सारे जो एशियन मार्केट की जो डिमांड है वो रशिया अकेला फुलफिल नहीं कर पाएगी। अनलेस एंड अनलेस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ज्यादातर हमें कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। 80 के नीचे आई थिंक अनसस्टेनेबल है। ये तो यहाँ पर सभी जो इशारे हैं वो कच्चे तेल में अभी भी कीमतों को ऊपर ले जाने की ओर ही इशारा दे रहे हैं। तो झटपट रणनीति हम ले लेते हैं गैस और कच्चे तेल में। भाविक, शुरू में आपसे करना चाहती हूँ, कोई रणनीति आप देंगे? देखिए क्रूड ऑयल तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, वॉलेटिलिटी है और न्यूज से चेज कर रहा है प्राइसेस। बट नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है तेजी बरकरार रहेगी, तो 290 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2024 के टारगेट के लिए, और 17 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक, आपका भी व्यू जानना चाहती हूँ सोने चांदी पर। देखिए सोने चांदी, यस हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है, और जब भी हमने देखा है कि ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन के भी एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शायद फेड जो है वो रेट कट ना करे, या तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो हाइक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर और ट्रेजरी दोनों बढ़ रही है। तो अगेन ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। बट जैसे अजय जी ने भी बताया कि 5000 का जो लेवल था जो लास्ट 3 मार्च को फॉल हुआ था वो सपोर्ट हुआ है। चांदी भी देखे तो $80 के ऊपर सस्टेन करी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइसेस थोड़े कंसोलिडेट होंगे। अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ज्यादा अपसाइड नहीं होगा, क्योंकि देखिए मनी मैनेजर्स की भी पोजीशन देखे स्पेकुलेटर्स की, तो वीक ऑन वीक अभी भी फ्लैट ही है, नई एयर पोजीशंस नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा साइड में रहेगा। तो गोल्ड में 1,62,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा। 4150 पे बाय कर सकते हैं 4600 के टारगेट के लिए, और 3800 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी आज के दिन में थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। गोल्ड मेरी ज्यादा प्रेफर पिक रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर सोने चांदी में फिलहाल यही व्यू बन रहा है कि हम शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखेंगे। पोजिशनली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन आपको लंबा रुकना होगा और साथ ही वोलेटाइल बाजार को भी झेलना होगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम खबर की ओर हम रुक करते हैं, जहाँ की मंडी में हमारा समय भी समाप्त होता है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी रणनीति बताई कच्चे तेल में, सोने चांदी में और तमाम कमोडिटीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मुनाफे की मंडी में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।